एक आम आदमी जिसका नाम था वो एक सीधा साधा सा किसान था। एक शाम वो अपनी साइकिल पर बैठकर घर लौट रहा था। साइकिल खींचने में उसे थोड़ी भारी लग रही थी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। और एक छोटे से गांव में रहने की वजह से हर कोई एक दूसरे को जानता था, तो रास्ते में जो भी दिखता वो उसे बड़े प्यार से हंसकर ग्रीट करता। किसी से वो गुड नाइट कहता, किसी से हाय। लेकिन हैरानी की बात थी कि किसी भी गांव वालों ने वू के हाय का जवाब खुशी से नहीं दिया, बल्कि हर कोई उसे घृणा की नजर से देख रहा था, जैसे मानो उसने कुछ बहुत गलत किया हो। वू की एक पत्नी थी जिसका नाम था लिन। वो हमेशा बीमार रहती थी, लेकिन वो उसका पूरा ख्याल रखता था। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि पूरे गांव वाले वू को नफरत की निगाह से देखने लगे? ये जानने के लिए आइए सुनते हैं पूरी कहानी। ताइवान में 1949 का समय था। उस समय ताइवान अभी अभी सिविल वॉर के असर से उभर रहा था। लोगों की जिंदगी मुश्किल थी, पर उनके दिल में आस्था और धार्मिक विश्वास गहरे थे। इसी समय एक इंसान रहता था जिसका नाम था वू, एक आम किसान जो अपनी पत्नी लिन के साथ सादगी भरी जिंदगी जी रहा था। पर एक दिन लिन अचानक बीमार पड़ जाती है। वू के पास उसे डॉक्टर के पास ले जाने का कोई साधन नहीं होता, तो वो अपने एक पड़ोसी को बड़ी मुश्किल से मनाकर अपनी बीमार पत्नी को डॉक्टर के पास ले जाता है। तब के डॉक्टर्स ने कोशिश की, पर कोई इलाज काम नहीं आया और कुछ ही घंटों में उन्होंने उसे मृत घोषित कर दिया। और उस समय के नियमों के अनुसार मृत शरीर का अंतिम संस्कार करने से पहले उसे घर ले जाना होता है, तो वो लिन के शरीर को लेकर घर जाता है। लिन का शरीर ठंडा पड़ चुका था। सारे पड़ोसी, गांव वाले और रिश्तेदार रो रहे थे। लिन का भी रो रो कर बुरा हाल था। एक तरफ वो परेशान था क्योंकि उसकी पत्नी की मौत हो चुकी थी, दूसरी तरफ वो चिंतित था कि आखिर पूरे गांव वाले उससे अचानक नफरत क्यों करने लगे। लेकिन कुछ देर के लिए ये सब भुलाकर वो ने लिन के अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू की। अंतिम संस्कार के दौरान लोगों ने देखा कि जिस शरीर को आग में समर्पित करना था, वो शरीर अचानक हिलने लगा है। लोगों की आंखें खुली की खुली रह गई और फिर सबने देखा कि लिन उठकर बैठ गई है। उसकी सांसें चल रही थी, उसके होंठ हिल रहे थे और ये देखकर सबकी सांसें थम गई थी। वो भी हैरान जरूर था, लेकिन वो सोचने लगा कि हो सकता है कि लिन किसी तरह के कोमा में चली गई थी और डॉक्टरों को यह पता नहीं चल पाया कि वो जीवित है या नहीं। उसने किसी तरह से लिन को वापस घर के अंदर ले जाने की तैयारी की। अचानक ऐसी हालत से जागने के बाद लिन का शरीर बहुत ही कमजोर लग रहा था। उसे हिलने डुलने, बातचीत करने में शुरू में काफी तकलीफ हो रही थी, लेकिन धीरे धीरे वो ठीक होने लगी और लोगों से बातचीत भी करने लगी। कुछ वक्त बाद वो ने नोटिस किया कि लिन के बोलचाल में बहुत फर्क आ चुका है। उसके बातचीत करने का ढंग, उसका एक्सेंट, सब कुछ बदल चुका है। वो सोच में पड़ गया। लेकिन बातों बातों में लिन ने वू को एक ऐसी बात बताई जिसकी वजह से वू के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। लिन ने बताया कि उसका नाम लिन नहीं बल्कि जू है। इस पूरी घटना को देखते हुए हर कोई हैरान था। यह किस तरह का मजाक हो सकता था? लिन खुद को कोई दूसरी औरत जू बता रही थी और उसने दावा किया कि वो सालों पहले कुछ लुटेरों के हाथों मारी गई थी और अब उसकी आत्मा ने लिन के शरीर में घर कर लिया है। वो तो हैरान रह गया। उसने अपनी पत्नी को पहचाना, पर आवाज, लहजा, अंदाज सब बदल चुका था। अब उसके सामने एक ऐसी औरत थी जो अपने आप को जू कहती थी। धीरे धीरे और अजीब बातें सामने आने लगी। लिन पहले एक आम गांव की औरत थी, पढ़ना लिखना नहीं जानती थी, पर अब वो लिखने लगी, पढ़ने लगी जैसे बचपन से सीखी हो। उसका एक्सेंट भी बदल चुका था और अब वो एकदम अलग रीजन की बोली बोलती थी। वो पहले मैंडरिन भाषा नहीं जानती थी, लेकिन अब बहुत ही आसानी से उस भाषा को बोल रही थी। एक और अजीब बात, उसकी खुराक बदल गई थी। जहां पहले वो आम खाना खाती थी, अब उसने डिक्लेयर कर दिया कि वो
सिर्फ शाकाहारी खाना खाती है। क्या सच में एक आत्मा ने एक नई जिंदगी अपना ली थी? इस घटना की खबर आग की तरह फैल गई। पूरे गांव में लोग लिन का पुनर्जन्म देखने आने लगे। कुछ लोग तो घंटों का सफर करके सिर्फ इतना देखने आते कि क्या ये सच है। इतना ही नहीं, ये बात ताइवान से बाहर भी फैल चुकी थी। अमेरिका, जापान और अन्य देशों से लोग इस घटना को इन्वेस्टिगेट करने आए। ऐसा लगने लगा जैसे एक छोटे गांव की कहानी अब पूरी दुनिया का राज बन गई है। लेकिन जब भी लिन या जू से कोई सवाल पूछा गया, उसने कभी भी अपने बयान को बदला नहीं। जब रिसर्चर्स ने लिन से सवाल किए तो उसने अपनी पिछली जिंदगी के बारे में डिटेल्स बताए। उसने कहा कि वह जू है और कुछ साल पहले कुछ मछुआरों ने, जो असल में लुटेरे थे, उन्होंने इसका अपहरण किया था और मार दिया था। पर उसकी आत्मा को शांति नहीं मिल सकी और जब उसने देखा कि लिन मर रही है तो उसने उसके शरीर में प्रवेश कर लिया। उसके लिए ये एक नई शुरुआत थी। ये कहानी सुनकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन हर कोई इस घटना को सच नहीं मानता था। कुछ लोगों का कहना था कि यह एक मनोवैज्ञानिक बीमारी है, आज के दौर में जिसे डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर यानी मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कहा जाता है, जिसमें एक इंसान अपनी पहचान बदल लेता है और अपने अंदर एक नई पहचान बना लेता है। स्केप्टिक्स कहते हैं कि लिन ने अपनी मौत से बचने के बाद एक अलग शख्सियत को अपना लिया और उसने अपने दिमाग में यह कहानी बना ली कि वो जू है। मगर फिर भी कुछ सवाल अभी भी बाकी थे। अगर यह सिर्फ दिमाग का खेल था तो लिन का एक्सेंट कैसे बदल गया? उसने लिखना कैसे सीख लिया? और उसकी आदतें इतनी तेजी से कैसे बदल गईं? ये सारे सवाल अपने जवाब की तलाश कर रहे थे। इतना सब होने के बाद लिन की जांच करने के लिए दूसरे देश से कुछ डॉक्टरों को भेजा गया। उनका काम था यह जानना कि लिन वाकई में सच कह रही है या ये कोई मनोवैज्ञानिक बीमारी ही है। लिन भी उनसे मिलने के लिए आसानी से मान गई और जैसे ही वो डॉक्टर से मिली, उसने सीधा डॉक्टर को देखते ही कहा, अंकल। डॉक्टर हैरान था क्योंकि उसने लिन को पहचाना नहीं था। लिन ने उन्हें बताया कि वो जू है। बहुत कोशिश करने के बाद भी डॉक्टरों को यह समझ नहीं आया कि वो क्या बताना चाह रही है। तब धीरे धीरे पूरी कहानी सामने आई। जू ने अपने साथ हुए हादसे के बारे में सब कुछ डॉक्टर को बताया। डॉक्टर ने अपनी पत्नी को बुलाकर यह सब कुछ सुनाया। दोनों हैरान थे क्योंकि ये उन्हीं की भतीजी थी जिसकी लिन बात कर रही थी और उनकी भतीजी का नाम था जू। डॉक्टरों को मालूम था कि अगर उन्होंने ये बात अपने सीनियर्स को बताई फिर भी जरूरी नहीं कि वो इस बात को सच मानते। लेकिन उन्होंने अपने सीनियर्स को ये सारी बात बताई। सीनियर्स ने यह फैसला किया कि इस बात की सच्चाई तक जाने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है, उस केस को रीओपन करना जिसमें जू की मौत दर्ज है। जैसा कि जू ने बताया था कि उसको कुछ मछुआरे उठाकर ले गए थे। पुलिस ने ढूंढ निकाला कि वो लुटेरे आखिर कौन थे। जू ने उसे पहचान लिया, लेकिन इस केस को काफी वक्त बीत चुका था। जिन्होंने असल में जू की हत्या की थी वो मर चुके थे और जिसको पुलिस ने पकड़ा था उन लुटेरों में से वो इकलौता ऐसा इंसान था जिसने जू की मदद करने की कोशिश की थी। इसीलिए जू को उस इंसान से कोई शिकायत नहीं थी और उस इंसान ने भी पुलिस को सब कुछ सच सच बताया। देश हो या विदेश, जहां तक भी इस घटना की बात पहुंची, हर कोई इस बारे में जानकर हैरान था। भले ही इतने साल बीत गए हो, लेकिन जू की आत्मा को आखिरकार इंसाफ मिला। समय बीतता गया, लोगों की भीड़ कम होती गई, पर वू के घर के अंदर अब भी एक अजीब सा सन्नाटा रहता था। उसके साथ अब जो महिला थी वो शारीरिक रूप से तो लिन थी, पर उसके अंदर थी जू। और जू की आत्मा की वजह से ही उस शाम जब वू साइकिल से लौट रहा था और हर कोई उसे नफरत से देख रहा था, उसकी वजह यही थी क्योंकि वू के साइकिल के पीछे जू की आत्मा बैठी थी और गांव वालों को लगा कि वू किसी और औरत के साथ घूम रहा है अपनी बीमार पत्नी को छोड़कर। और वू का ध्यान कभी इस बात पर गया ही नहीं क्योंकि वो इस सोच में पड़ गया था कि हर कोई उसे ऐसे क्यों देख रहा था। धीरे धीरे दोनों ने अपनी नई जिंदगी को अपना लिया।
वू को किसी और रूप में ही सही अपनी पत्नी वापस मिली और जू को किसी और शरीर में ही सही अपनी जिंदगी वापस मिली। यह था 1949 का ताइवान का एक केस जिसका नाम था बोरोइंग अ कॉर्प्स टू रिटर्न टू लाइफ। एक ऐसी कहानी जिसमें मौत के बाद भी जिंदगी वापस आई। सच क्या था कोई नहीं जानता, पर एक बात तय है, ये कहानी आज भी दुनिया के सबसे अजीब रीइंकार्नेशन मिस्ट्रीज में शामिल है। आपको क्या लगता है हमें कमेंट्स में बताएं।